माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, लेकिन मेरा सवाल तो मंत्री जी तो फिर हंगामे के बीच है, तो हम सवाल कैसे करें? माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यगण, आप लोग आसन पर जाइए। ट्रेजरी बेंच के सारे लोग आसन पर जाइए। ट्रेजरी बेंच के सब लोग आसन पर जाइए। बहुत मुश्किल से हो जाए, चलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्यों को आसन पर बुलाने का कष्ट करेंगे। देखिए, बहुत मुश्किल से सभा का कार्रवाई हो रही है। हमको काफी कष्ट हो रहा है सभा की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए। माननीय सदस्यगण, आप लोग मान जाइए। आप लोग बैठ के अपने बातों को रखिए। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेकर एक अच्छा परिपाटी भी प्रारंभ करना चाहता हूं। सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है। सरकार एटलीस्ट संज्ञान में ले। मैं जिन 3 बिंदु की ओर प्रकाश डालूंगा। आज आदरणीय दीपम गुरु जी राज्य के खास करके ट्राइबल समाज के इतने बड़े नेता हुए, इसलिए हुए कि उन्होंने काफी विघ्न बाधा को झेला। यूनाइटेड बिहार में उनको शूट करने का भी आदेश दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं गुरु जी को, जिन्होंने गरीब गुरबा की आवाज, महाजनों से कैसे उन्हें मुक्ति दिलाया जाए, आदिवासी को कैसे दारू हड़िया से दूर रखा जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। आज उसी नक्शे कदम पर झारखंड सरकार से चलने का कई अवसर पर हल्फ भी लेती है, कहती भी है कि नहीं हम गुरु जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुरु अब कह सकते हैं कि आज सुरजा हंसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाता है। बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए अध्यक्ष महोदय, आज मानव व्यवस्था का प्रश्न है। मानव व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। आप 1 मिनट। सिकंदर जी, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आप लोग बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं।
काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूं ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कर रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात, हाँ वही तो कह रहे, वापस ले, उसको हटावे अध्यक्ष महोदय, उसको अपराधी उनको कैसे आप कहेंगे कि। अच्छा सुनिए सुनिए, वही क्या है, वही क्या है, सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सूर्या हांसदा का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इधर कुछ दिनों से बड़ा हॉट केक के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है जनता के बीच में। महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो अभी उठाया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ सूर्या हांसदा का तुलना इन्होंने कर रहा, जो कहां मैंने समझ में आ रहा है कि कहां राजा भोज कहां भोजवा तेली, गंगोत तेली। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ, आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, अपराध। अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो सूर्या हांसदा और 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से और रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, उनकी शाम 6 बजे गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा, तो वो बिल्कुल विभत्स दृश्य है। उस तस्वीर देख करके ही लगता है इनकाउंटर नहीं है, बल्कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और जब वो मर गए तो उनको जंगल की तरफ ले जा करके गोली मार करके और बताया गया कि इनकाउंटर हुआ। तो मैं उसके बारे में थोड़ी आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, आप सब लोगों की जानकारी में होगी। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं 4 बार वो चुनाव लड़े थे और उस क्षेत्र के लिए वो काफी लोकप्रिय भी थे।
आज भी अगर आप उनके घर जाएंगे तो गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे 350-400 की संख्या में वहाँ रहते हैं। निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। देखिए, राज्य सरकार प्रतिक्रिया क्यों देगी भाई, जब उनकी संलिप्ति इसमें हो। सीआईडी जांच इन्होंने क्यों करवाया? एक हत्यारे को ही हत्या का जांच करने का आप जिम्मा सौंप रहे हैं, ये कहाँ से न्याय हुआ? ये तो अन्याय सरासर। और ऊपर से आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, एक आदिवासी जैसी सरकार होते हुए उसके बावजूद एक आदिवासी जो हमारे सूर्या हांसदा जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने हमेशा अवैध उत्खनन को लेकर हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है, घुसपैठियों को लेकर आवाज बुलंद की है। जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जमावड़ा लेके, उन पर अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले इन्होंने सुनियोजित तरीके से उनका एनकाउंटर किया, अब उसे हत्या का शक्ल दे रहे हैं। अब सीआईडी जांच का जिम्मा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हत्या का जांच भी हम हत्यारे ही करेंगे। तो ये कहाँ से न्याय हुआ? ये जनता की आवाज है। जनता चाहती है कि सीबीआई